हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के एक बेसिक क्वेश्चंस किए थे, जिसके अंदर हम ये देखते थे कि कंपनी अगर जब कोई असेट्स को परचेज करती है तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है। हमने वहाँ पर सीखा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और असेट्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा उसी प्रीवियस क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल एंड परचेज। कंपनी जब कोई मशीनरी को सेल करती है और उसी टाइम जब नई मशीनरी परचेज करती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों। देखिए आपके सामने ना एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो यहाँ पर गिवन है, जिसमें बोला गया ऑन 1 अप्रैल 2015 a limited purchase a machine of rupees 2,40,000 and spent 10,000 on its repair। यहाँ पर डेट्स मेंशन करनी बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2015 को एक ए लिमिटेड ने परचेज की थी मशीनरी 2,40,000 और उस पर 10,000 जो है स्पेंड किया था, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी होगी 1 अप्रैल 2015 की 2,50,000 रुपए। ये आपने एक मशीनरी परचेज की है, ये मशीन 1 का नाम दे देता हूं मैं। एक एक कर क्वेश्चन यही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बोर्ड के पास ही। ऑन इरेक्शन ऑन 1 अक्टूबर 2015, सेम ईयर के अंदर 1 अक्टूबर 2015 में एक एडिशनल मशीनरी परचेज की गई है 1 लाख रुपए की। बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद कंपनी ने कोई मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017, द मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज सोल्ड फॉर 1,43,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर 2017 में 1 अक्टूबर 2017 में हमने ये जो पहली मशीनरी थी इसको सेल करा है कितने में, 1,43,000 रुपीज में। और सेम डे पर 1 अक्टूबर 2017 में ही एक और मशीनरी परचेज की है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए की। ठीक है। प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड से, और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बच्चे वो होगा 5% का, यानी कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5% करेंगे और SLM मेथड से। और हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट बनाना है पहले 4 साल का। तो आइए बच्चे अब मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला काम है हमारे को जो असेट्स परचेज किया उस असेट्स का अकाउंट बनाना। हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना दिया, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। बच्चों को सबको मालूम होगा फॉर्मेट यही रहता है, ये मेरी डेबिट साइड और ये मेरी क्रेडिट साइड। सबसे पहला काम बच्चों, आपने मशीनरी परचेज कब की थी और उसकी डेट, क्योंकि 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी, डेट ऑफ परचेज और और अमाउंट क्या रहा है। तो मैंने एक मशीनरी परचेज किया 1 अप्रैल 2015 में, मैं यहां लिखूंगा टू बैंक, कितनी अमाउंट से, 2,50,000 से। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर कॉस्ट ऑफ मशीनरी तो 2,40,000 थी, लेकिन आप 250 क्यों मेंशन कर रहे हो। 2,40,000 कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी, 10,000 उस पर हमने खर्चा किया था, तो कॉस्ट बन गई 2,50,000। 1 अक्टूबर 2015, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये अप्रैल में लिए और 1 अक्टूबर 2015 नेक्स्ट ईयर, नहीं, ईयर वही पड़ रहा है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा वो 31 मार्च का होगा। तो 1 अक्टूबर 2015 में आपने एक और मशीनरी ली है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी हमारे पास यहाँ पर 1 लाख रुपए की। सो टू बैंक मैंने यहाँ लिख दिया। ये दूसरी मशीनरी है, इसकी हमने कॉस्ट क्या निकाली थी, 1 लाख, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लाख। अब आप इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, तो क्लोज कैसे करेंगे, अप्रैल से 31 मार्च। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। ये क्यों डाला, मैं एक एक कर इस डेप्रिसिएशन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन अलग अलग करूंगा। देखिए यहां पर 2,50,000 है, इसका डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज करूं बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1, ठीक है, सेपरेट करेंगे हम, डेप्रिसिएशन अलग अलग करके लगाएंगे। तो 2,50,000 का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं 5%, तो ये आता है सर 12,500 रुपये। सिमिलरली 31 मार्च 2016, यहाँ पर डेप्रिसिएशन अगर फिर मैं चार्ज करूँगा 5% के हिसाब से, लेकिन कितना, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा।
तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो लगेगा 1 लाख का 5% हो जाएगा 5000, 6 महीने का लगेगा 2500 बाय डेप्रिसिएशन 2। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई वैल्यू और कुछ नहीं लिखा। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। तो ये आ गया 3,50,000, यहाँ पर लिखा जाएगा 3,50,000 31 मार्च 2016। अब यहाँ लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 3,50,000 था। अब 3,50,000 में अगर मैं माइनस कर दूं कितना, 12,500 और 2,500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,35,000। यानी कि इन दोनों मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,35,000 रुपये। बच्चे यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं लास्ट क्लास में भी। अब जो इस पर्टिकुलर साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है, नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यानी कि देखो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 ये साल खत्म, मैं नए फाइनेंशियल ईयर में इसको बैलेंस को ट्रांसफर करूंगा 1 अप्रैल, तो ये 2016, और यहाँ जब भी बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ये बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, यहाँ 3,35 था तो यहाँ भी मैं अमाउंट डालूंगा 3,35,000। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में ना हम कोई भी नई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। नई ट्रांजैक्शन मतलब हम कोई भी नई मशीनरी नहीं खरीद रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर साल में जो डेप्रिसिएशन है वो एज इट इज, क्योंकि आपने इस साल भी मशीनरी यूज की है, इस साल भी तो मशीनरी यूज करोगे। अगर आप कोई मशीनरी खरीद नहीं रहे तो आप कोई मशीनरी बेच भी नहीं रहे हैं, और मैं एज्यूम करो कि आपने यूज तो की है, इस साल भी यूज करोगे मशीनरी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर सेम मशीनरी पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 1। यहां लिखेंगे हम, देखो ये 12,500 पूरा अमाउंट लिखा मैंने, 12,500, 1 लाख की मशीनरी ली है, 5% डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीनरी, इस पर भी मैं पूरे 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर को बच्चे क्लोज करते हैं। 3,35,000 हमने क्लोज कर दिया, 3,35,000 यहाँ मैंने क्लोज कर दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब देखो 12,500 में से मैंने 5,000 रुपये ये हो गया तो 17 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 3,35,000 में दोनों साल का दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3,17,000। एक मिनट, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,35,000 में 12,500 ये और 5,000 ये, 3,17,000 और 500 रुपये। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 3,17,500। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 का जो बैलेंस मिल गया मुझे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,17,500। बच्चे यहां से ना आपको एक मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा कि हम इस साल 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीन सेल कर रहे हैं, कौन सी, जो कि मशीनरी हमने 2,50,000 रुपए की 1 अप्रैल 2015 में खरीदी थी। तो सबसे पहला काम, आप जो मशीनरी सेल कर रहे हो उस मशीनरी की आज की डेट की कॉस्ट निकालोगे। तो कॉस्ट निकालने के लिए ना हम एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये वर्किंग नोट कह रहा है कि आपने 1 अप्रैल 2015 की में जो मशीनरी खरीदी उसकी कॉस्ट क्या थी, सिर्फ कॉस्ट थी 2,50,000 रुपए। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो आप मशीनरी सेल कर रहे हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर्टिकुलर टाइम पर क्या थी, 2,15,000 रुपए। अब मुझे जो है ना, मैं मशीनरी यूज कर रहा हूं, मैं मशीनरी सेल कर रहा हूं 1 अक्टूबर 2017 को। ध्यान से सुनना, तो मुझे इस मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट मालूम होनी चाहिए कि 1 अक्टूबर 2017 में इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन आज की डेट में, भाई अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा है मान लो 3 साल पहले या 4 साल पहले 40,000 रुपए का, कोई आज की रेट में उसे वैल्यूएशन लगाए तो क्या लगाएगा, आपको बोलते 4 साल हो गए, तो बंदा क्या करेगा, आप 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे।
हर साल आपका 4-4 हज़ार रुपये कट रहा है, तो 4,000 4,000 4,000 4,000 यानी कि 16,000 तो कम हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो यानी कि आज की डेट में 40,000 में 16, अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो 40,000 में 16,000 माइनस कर दो, 25-26 हज़ार का हम सेल कर देंगे। बट डिपेंड करता है ना। इसी तरीके से अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है 2015 में 2,50,000 रुपये की, तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2017 जिस साल बिक रही है उस साल की कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। उसको निकालने का तरीका क्या है, पहले साल का डेप्रिसिएशन 12,500 यूज हुई, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 12,500, ठीक है, ये 2 साल हो गया। अब तीसरे साल तो आप बेच रहे हो, लेकिन यहां पर एक बात समझना, आप 1 अप्रैल 2017 से बेच कब रहे हो, 1 अक्टूबर, यानी कि 6 महीने तो फिर भी मशीनरी यूज कर रहे हो, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो तीसरे साल यानी कि मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 का, तो मैं यहां पर चार्ज करूंगा 12,500 का आधा, मतलब 6,250, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर ये आते हैं 6 महीने। तो यहां मैं लिखूंगा 6250, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने जो कॉस्ट निकाली थी 2,50,000 रुपये, उसमें तीनों साल का डेप्रिसिएशन यानी कि 12,500 और 6,250, इन तीनों साल का डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे। तो पहले आइए देखते हैं 12,500 प्लस 12,500 प्लस 6,250, ये आ रहा है 31,250 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, 2,50,000 में से 31,250 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2,18,750 रुपये। अब बच्चे एक बात को ध्यान से समझना, आप 1 अक्टूबर को इस मशीनरी की वैल्यू होगी 2017 में 2,18,750, और आप मशीनरी को सेल कितने में कर रहे हो, आप सेम डे मशीनरी को सेल कर रहे हो 1,43,000 की। हमेशा ध्यान रखना, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है एक्चुअल प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन जब सेलिंग प्राइस छोटा है और एक्चुअल प्राइस बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। तो 2,18,750 में 1,43,000 माइनस कर दो तो 75,750, ये आ जाएगा लॉस, ये आ गया हमारा लॉस। एक काम करते हैं बच्चे, ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा वीडियो में हमारी कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं इस पूरी वैल्यू को ना यहाँ रब कर देता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये 3rd ईयर ना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं ऑर्डर इसका, ठीक है। तो अब देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है मैंने इसको रब कर दिया सो दैट मैं यहाँ से अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो बच्चे, तो 1 अप्रैल 2017 में मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,17,500 थी, 3,17,500 1 अक्टूबर 2017। अगर आपने वर्किंग नोट अच्छे से समझ लिया तो देख लो, क्योंकि ये वर्किंग नोट ही क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेल परचेज वाले क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो लॉस मैंने कैसे निकाला, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कि पहले मैंने उस मशीनरी के जो जिस पर्टिकुलर ईयर में खरीदी उसकी कॉस्ट लिखी, फिर वहां से लेकर जिस साल आप बेच रहे हो उस साल तक के सारे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो एक्चुअल कॉस्ट 1 अक्टूबर 2017 की कॉस्ट आई। अब आप जैसे सेल कर रहे हो, यहां देखो सेलिंग प्राइस बड़ा है कि छोटा है। अगर सेलिंग प्राइस एक्चुअल प्राइस से छोटा है तो हम क्या करेंगे, ये लॉस बुक कर देंगे। तो मैंने लिख दिया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो ये उल्टा होता, सेलिंग प्राइस बड़ा और कॉस्ट प्राइस छोटा होता, तो प्रॉफिट कहलाता। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखिए बच्चे, बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना निकालेंगे, आपने क्या निकाला था, 6,250 रुपये। 1 अक्टूबर को आप मशीनरी को सेल कर रहे हैं। जब भी कोई मशीनरी सेल की जाती है तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, मतलब एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जो चीज़ जा रही है, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पैसा आ रहा है और मशीनरी जा रही है, तो मैं लिख दूंगा बाय बैंक, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय बैंक कर देंगे कितने की, 1,43,000। देखो जब आप कोई मशीनरी सेल करते हो, ऑब्वियस ही बात, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लेकिन टर्म यूज करेंगे बाय बैंक। अब जरा ध्यान दो, 1 अक्टूबर 2017 को
आपने लिख दिया डेप्रिसिएशन, ये वाला लास्ट ईयर, आपने लिख दिया सेल। ये प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस कहाँ जाएगा? तो हम क्या करेंगे, जब भी बच्चे आपको लॉस आता है तो असेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा लॉस बुक करेंगे 75,750 रुपये, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एक लॉस यहाँ पर आपने दिखा देना है। अब ये जो मशीनरी आपने सेल की है ना, इसका ट्रीटमेंट बस यहाँ पर खत्म। अब मैं क्या करूँगा, जो आगे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, 1 अक्टूबर 2017 में आपने एक और मशीनरी परचेज की है, इसकी वैल्यू बता देते हैं। इसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए की, तो यहाँ लिख दिया टू बैंक। अब देखिए कितने की थी ये, 2 लाख रुपए की। सबसे पहला काम देखो बच्चे, एक तो आपने 2 मशीनें परचेज की थी, इसमें से एक सेल कर दी। अब इस साल को क्लोज कर दो 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 अक्टूबर 2015 को उसका पूरा डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये। 1 लाख का 5%, इसका पूरा डेप्रिसिएशन आएगा 5,000। बिल्कुल सही। 31 मार्च 2018, अब आपने ये एक मशीनरी खरीदी है, ये हमारी तीसरी मशीनरी है, तो बाय डेप्रिसिएशन ये तीसरी मशीनरी का, अच्छा 2 लाख का 5% 10,000। अब यहां पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन क्या चला जाएगा सर, 5,000 रुपये। अब इस फाइनेंशियल ईयर को मैं क्लोज करूंगा, तो क्लोज और तो कोई एंट्री है नहीं, तो 3,17,500 प्लस 2 लाख, तो 5,17,500। अब इसमें से माइनस करो 6250, 1,43,000 के आप सेल कर रहे हो, ये माइनस करो 75,750 जो लॉस है वो माइनस करो। इसके अलावा 10,000 रुपये का आपने जो है डेप्रिसिएशन लगा है सेकंड और थर्ड का। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो इस फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस आएगा वो आएगा 2,82,500। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2,82,500, क्योंकि मेरी ये दोनों बैलेंस बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे 5,17,500। आइए बच्चे अब बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन की। आगे एक क्वेश्चन क्या कह रही है सर, अब आपका 1 अप्रैल 2018 में जो बैलेंस आ गया वो आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,82,500। बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूंगा, 31 मार्च इस पर्टिकुलर ईयर का 2019, 4 साल का निकालना है, 3 साल का निकाल लिया हमने। बाय डेप्रिसिएशन, अब जरा ध्यान देखना, हमारे पास 3 मशीनरी हैं, बाय डेप्रिसिएशन 2 और बाय डेप्रिसिएशन 3। सेकेंड मशीनरी 1 लाख की थी, उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,000 रुपये। थर्ड मशीनरी हमने 2 लाख की ली है, 2 लाख का अब यहाँ पर पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन जाएगा। तो 2 लाख का अगर मैं 5% बोलूँ तो 10,000 आता है हमारे पास, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 10,000। तो 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ तो आप लिखोगे 2,82,500 और यहाँ लिखोगे 2,82,500। बाकी 2,82,500 में से अगर मैं 15,000 माइनस करूँगा 2,67,500। तो हमारे पास कैरिड डाउन बैलेंस आ गया 2,67,500। तो मशीनरी अकाउंट में आज हमने सीखा कि किस तरीके से सेल और परचेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर हम क्या करते हैं, जो भी मशीनरी हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी मशीनरी परचेज भी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर मशीनरी का एक सेपरेट वर्किंग नोट बना लो। जितने साल तक का डेप्रिसिएशन है, जब से आपने खरीदी टिल द टाइम टू सेल, उस तक के जो डेप्रिसिएशन है माइनस कर दो, और फिर सेलिंग प्राइस को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पता लगा लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। सो बच्चे ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके बाय।